जयराम सिंह है जी। मैं 57 बरी से क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ जी। अभी मैं एडिशनल पीपी भी हूँ जी। और गांधी संग्रहालय का भी सचिव रह चुका जी। हूँ और बार एसोसिएशन का 2 बार सचिव रह चुका हूँ 2 बार सचिव रह चुका हूँ। अभी मैं कोई पद पर नहीं हूँ। जनता दल यूनाइटेड से मैं जुड़ा हूँ और मैं कामना करता हूँ कि 15 अगस्त हमारे खुशी और अमन का चैन का दिन है। उसी दिन मुझे आज़ादी मिली थी। उस आज़ादी के उपलक्ष्य में हम पूरे देश के लोग एक होकर और भारतीय झंडा जो है तिरंगा का हम लोग फहराएंगे और जनगण मन अधिनायक जय हो की गीत गाएंगे। यह मेरा पहला लक्ष्य है और मैं चाहता हूं कि भारत के नौजवान जाति में नहीं बटे, भारत के नौजवान धर्म में नहीं बटे, भारत के नौजवान भारत के विकास के लिए काम करें। ये मेरी पहली कामना है। दूसरी कामना है कि कोई भी सरकार का को हटाने के लिए प्रजातंत्र में इलेक्शन है। इलेक्शन से ही किसी सरकार को बदला जा सकता है या किसी सरकार को लाया जा सकता है। अभी हम देखें अखबारों में दैनिक जागरण में पढ़ा तो एक भारत के नेता ने कह दिया कि जो हर्ष आपको बांग्लादेश में हुआ है भारत में होगा। ये बड़ी दुखद बात है। किसी भी व्यक्ति को बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में होने की कामना नहीं करनी चाहिए और स्वप्न भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भारत में दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। दुनिया के इतना बड़ा डेमोक्रेसी दुनिया में कहीं नहीं है। दूसरी बात कि छोटे से पद को लेकर बड़े पद तक भारत में चुनाव होता है और चुनाव के माध्यम से भी कोई पदाधिकारी होता है। ऐसे कोई किसी को जान मार के पदाधिकारी नहीं हुआ, किसी हत्या करके पदाधिकारी नहीं होता है। लेकिन जहाँ जहाँ इस तरह का स्लोगन दिया गया वहाँ वहाँ चैन नहीं है। जैसे अफगानिस्तान में भी चैन नहीं है, पाकिस्तान में चैन नहीं है, श्रीलंका में चैन नहीं है, बांग्लादेश में चैन नहीं है, म्यांमार में चैन नहीं है। सब हमारे पड़ोसी देश हैं। हम सबको शांति और सुख की कामना करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ के लोग लड़े, वहाँ तख्ता पलट हो। हम नहीं चाहते कि वहाँ के लोग भिखमंगा हो, भीख मांगे। हम चाहते हैं कि हमारे भाई हैं वो भी सुखी रहें, वो भी उनको भी हम जरूरत पड़ेगा तो मदद करने के लिए तैयार हैं। उनके डीजीपी को बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। भारत का भी अर्थव्यवस्था पहले से बहुत सुधरा है। एक नारा जरूर दिया जाता है कि बेकारी, ये बेकारी तो हो गई, इसलिए बेकारी होगी कि हमारी जनसंख्या पर लगाम नहीं है। जनसंख्या रातों दिन बढ़ता जा रहा है, सुरक्षा की तरफ बढ़ाई जा रहा है। ये मेरी कामना है। हम भारत के लोगों से, चंपारण के लोगों से, मोतिहारी शहर वासियों के सुख और अमन की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 15 अगस्त के दिन जिलेबी हमारा राष्ट्रीय मिठाई है। झंडा फहरावे, जिलेबी खावे, आज जनगण मन गीत गावे। यही हमारी कामना है। और बोलिए क्या जनता को क्या बधाई देना चाहते हैं? जनता को बधाई देना चाहते हैं कि यह 15 अगस्त के दिन से लेकर फिर 15 अगस्त जो आने वाला होगा उस दिन तक सभी जनता सुखी रहे। हम हर पल के लिए जनता की सुखी चाहते हैं, हर समय के लिए जनता के सुखी चाहते हैं। हमारे नौजवान को नौकरी मिले, हमारे नौजवान को पढ़ने की सुविधा मिले, हमारे नौजवान को आवागमन की सुविधा हो, भारत की रेल व्यवस्था सही हो, भारत की कम्युनिकेशन व्यवस्था सही हो, भारत का व्यापार सही हो, भारत के लोग जिस प्रकार अपने भाई के साथ घर में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार 15 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ भाईवत व्यवहार करें। जी। एक और बात पूछना चाहते हैं जी कि आप वकील संघ के पूर्व में वकील संघ के कुछ क्या थे? पूर्व में आप सेक्रेटरी थे बात। जी। हाँ, 2 बार थे। अभी आप किस पोस्ट पे हैं? अब कोई पद पर नहीं, अभी वकील है, खाली वकील है। अपर लोगों है जो फौजदारी के जो मुकदमा देखते हैं आप, पूरा तो ये देखते हैं अच्छे तौर से देखते हैं। तो क्लाइंट आपके पास आती है तो उसको क्या मतलब सुझाव क्या देते हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब हम लोग प्राइवेट काम नहीं करते। जी। पहले हम लोग प्राइवेट काम करते थे। जब से सरकार का आदेश हुआ है कि कोई भी एडिशनल पीपी प्राइवेट काम नहीं करेगा, तो हम लोग प्राइवेट काम नहीं करते हैं, सरकार का काम करते हैं। सरकार का जो फाइल आता है
क्रिमिनल फाइल आता है, तो क्रिमिनल फाइल में कोशिश करते हैं कि उस केस को सही ढंग से जी। चलाया जाए जी। और जो दोषी हो उसको सजा दिलाया जी, जाए, जी। यही मेरा काम है। जी, जी। हाँ, निर्दोष को दोषी नहीं माना जाए और जो दोषी है उनको सजा होनी जी चाहिए। जी जी और जब तक दोषी सिद्ध नहीं होगा जी, जी। तब तक शांति नहीं होगी। जी, जी, हाँ। जी। अपराध बहुत बड़ा है। जी, जी, जी। उस अपराधी को अपराध मिलेगा तो जी। उसको डर लगेगा। जी, जी, जी। जब डरेगा तो अपराध नहीं जी करेगा। जी जी और बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।